हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस जो नया अपना सिलेबस जारी किया है उसी के आधार पर तैयार किया गया। 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का यह पेपर जो है तैयार किया गया है। तो यह सेट जो है हर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। और एक रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकला था, उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं। कुल 30 प्रैक्टिस सेट उसमें था, जो कि उसमें हम डिस्कशन 30 का करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। आइए आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। 1 से 5 तक हम प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जो एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए देखते हैं, आज हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, पहले हिंदी दिया गया है, फिर इंग्लिश दिया गया है, फिर समान अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद गणित का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में क्या होता है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इंग्लिश में भी वही करते हैं, लेकिन जीके जीएस होता है जो उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया अस्त्र शस्त्र, जो कि सही है। अगला है शोक खेद, ये भी सही है। अगला है उपयुक्त उपयुक्त, ये भी सही है। अगला है संदेह अधिक, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा या 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वंद्व समास होता क्या है। तो द्वंद्व समास वो होता है जो कि दो शब्द के बीच में जो और का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया है सीताराम, सीता और राम, जो कि ये छिपा हुआ है तो ये होगा। अगला है रात दिन, तो रात और दिन, तो ये भी हो जाएगा। अगला माता पिता, तो माता और पिता, तो सही है ये भी। अगले दशापति, दशापति में और लगेगा तो ये कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा, इस वजह से यह नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ जो अंग्रेजी शब्द दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है आर देयर मेनी कॉम्पसाइट नियर यू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इसका आंसर जो जाएगा, क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभंजन शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। बताना है आपको प्रभंजन जो शब्द दिया गया है इसका प्रवाची क्या होता है। तो इसका प्रवाची हो जाता है झंझा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताएं। बताना है आपको कि सज्जन जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुर्जन, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छाटिए। इसमें शुद्ध विकल्प छाटना है। तो इसमें जो शुद्ध दिया गया है, अनुग्रहित जो दिया गया वो सही दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द से उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। बताना है आपको कि किस शब्द से उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें किसका नहीं किया जा सकता है। तो दिया गया उत्कर्ष, अगला दिया गया नीरव, अगला दिया पराक्रम, अगला दिया चतुराई। तो चतुराई जो है इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है। बताना आपको कि प्रौढ़ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा प्रा प्लस उड हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी। तो यह जो प्रौढ़ा थी, यह जो क्वेश्चन है कक्षा 9 से हिंदी के पाठ निम्नो की मौत पर से लिया गया है। तो इसमें जो सही इसका हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के किस पद पर थे। तो यह जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यह एसोसिएट प्रोफेसर थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर, ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 10 के पाठ मछली से लिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कविता रुको बच्चों में बच्चों के किस बात की सीख दी गई है? बताना है आपको। कविता जो है रुको बच्चों, इसमें बच्चों को किस बात की सीख दिया गया है? तो इस जो पंक्ति दिया गया है या कक्षा 9 से रुको बच्चों जो पाठ के नाम है उससे लिया गया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा उसको सड़क पर पार करने की शिक्षा दी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो अंग्रेजी से दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है। इसमें सही रूपांतरित अंग्रेजी में चुनना है। तो दिया गया है वास्तव में यह एक अस्मरणीय कृति थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह अंग्रेजी अनुवाद 1 नंबर हो जाएगा। इट वाज इंडीड ए मेमोरेबल परफॉर्मेंस। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया गया इन द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इन इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द मैनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। हाउ डिड यू कॉन्ट्राइव इट। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलिंग द गैप विथ सुइटेबल कंजक्शन। इसमें सुइटेबल कंजक्शन भरना है। दिया गया है सेंटेंस ही डज वेल डैश दैट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। तो इसका जो इसमें कंजक्शन जो हो जाएगा वो इसका सही जो कंजक्शन होगा ओनली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द गैप विथ प्रॉपर फ्रेज। इसमें प्रॉपर फ्रेज भरना है। तो दिया गया ही सक्सीड डैश प्रिजर्वेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। तो इसका जो भरा जाएगा वो सही हो जाएगा बाई डिंट ऑफ। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलिंग द गैप ऑफ द प्रॉपर प्रीपोजिशन। इसमें प्रॉपर प्रीपोजिशन भरना है। तो इसमें जो प्रॉपर प्रीपोजिशन हो जाएगा वो फॉर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ दिया गया अपोजिट मीनिंग बताना है इसका। तो अपोजिट मीनिंग इसका जो हो जाएगा इसका अर्थ होता है खोटा या नकली। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो सही होगा जो कि दिया गया ऑथेंटिक। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो जो दिया गया उसका बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ग्रेडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर जो है इसमें सजेशन द पोएट एट द टेक्निकल ग्रैंड मदर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उससे लेकर आप एक बार मिला लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसमें डायरेक्ट हम आंसर ही बताते हैं। आइए देखते हैं 20 नंबर। 20 का आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामाजिक विज्ञान का है। अब इसको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों का अधीन है। बताना है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसका अधिकांश जो क्षेत्र है वह घने वनों से घिरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2014 में जारी की गई भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश 2828 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक घने वन वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, जबकि 8720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ जो था यह अत्यधिक घने अधिकांश वाला था, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब में देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश हो जाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH2 है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह NH2 जो है यह कोलकाता से दिल्ली तक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन से राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। बताना है आपको कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो ये भारत का क्षेत्र है। भारत जो है यहाँ मध्य प्रदेश पड़ता है। तो मध्य प्रदेश जो है यह चारों ओर से घिरा हुआ राज्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। इसमें बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत जोड़ा है। तो पहला दिया गया पौंडीचेरी फ्रांसीसी मार्टिन जो कि सही है। अगला है अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, ये भी सही है। अगला है मद्रास फ्रांसिस डे, ये भी सही है। अगला है कोलकाता रॉबर्ट क्लाइव जो कि गलत है। रॉबर्ट क्लाइव ना होके ये जॉब चार्नक हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत चूज करना था। तो इसमें गलत जो दिया गया है 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? बताना है आपको कि ताजमहल की रूपरेखा या डिजाइन किसने बनाया था। यह जो डिजाइन था, इसका डिजाइन जो बनाए थे उस्ताद ईसा ने बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। वो किसके याद में, तो अपने पत्नी मुमताज याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित स्थल ग्रीनलैंड है। बताना है आपको कि हरित स्थल ग्रीनलैंड क्या है, तो यह जो है बड़ी बर्फ चादर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था। यह जो जोड़ा गया था, ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत कौन कौन सा जोड़ा गया था, तो पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, तीसरा था अखंडता। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। बताना है आपको, भूटान में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके केसरिया नारंगी रंग जो है वो किसका प्रतीक हो। तो यह जो प्रतीक है यह धर्म साधना का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। बताना है आपको कि संसद के 2 सत्रों के मध्य कितना समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 6 माह से अधिक हो। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा यह 2 नंबर हो जाएगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 85 में इसके बारे में चर्चा किया गया। याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 में यह सत्रों के अंतराल के बारे में चर्चा किया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितना है। बताना आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितना निर्धारित किया गया। तो इसका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, उनके कोई अधिकतम आयु की चर्चा नहीं किया गया। तो इसमें से कोई सीमा नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मिनिमम आयु कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आयु जो होना चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। इसका 35 वर्ष मिनिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम कोई नहीं होता है। इसके वजह से इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के योग्य है या नहीं, यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो यह जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 58 में इसकी चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। बताना है आपको कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य बजाते थे। बताना है आपको कि अली अकबर जो थे वह संगीत के कौन सा वाद्य बजाते थे। तो यह जो बजाते थे, यह इसका सही आंसर हो जाएगा सरोद। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। तो यह जो भाग्य का निर्णय हुआ था फ्रांसीसियों का, यह वांडीवास की लड़ाई से हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था, यह 1760 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो कि किसके किसके बीच, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच लड़ा था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुआ था, फ्रांसीसियों की इसमें हार हो गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान किया गया था। तो यह जो प्रदान किया गया था वह जनता दल के समय किया गया था। तो ये JD हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह कब दिया गया था, तो दिया गया था 1990 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बताना है कि बिहार में जो यहाँ गिवन दिया गया ऑप्शन में, उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला जो है वह गया जिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा गया है, दूसरा स्थान पे कौन सा है, तो दूसरा स्थान पे पटना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बास्टन टी पार्टी थी। बताना आपको कि बास्टन टी पार्टी कहाँ हुआ था या क्या थी। तो यह जो पार्टी थी यह चाय कर के विरोध करने की एक पार्टी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
जो कि यह कहाँ चलाया गया था, तो यह 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी मनाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। बताना है आपको कि इसमें कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो ये देखते हैं किसका नहीं किए थे। पहला दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी किए थे। अगला है चंपारण सत्याग्रह, ये भी किए थे। अगला है बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो था ये नहीं किए थे। ये कौन किए थे, तो बारदोली सत्याग्रह जो था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। बाकी असहयोग आंदोलन ये भी किए थे। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं किए थे। तो ये बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। वहीं के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। बताना है आपको कि IRDP जो है वह किसके दौरान प्रारंभ किया गया था। तो यह जो किया गया था, यह किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये IRDP का फुल नेम क्या होता है, तो स्वामित्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या बताइए। आपको बताना है वेदांगों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है 6 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 6 कौन कौन सा है, तो शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिषी। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। इसका जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसके सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। बताना है आपको भूकंप लेखी जो होता है उसमें किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। यह जो रिकॉर्ड किया जाता है पी तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच के प्रथम उपयोग होना पाया गया है। यह जो पाया गया है यह मोसोपोटामिया सभ्यता में पाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें बताना है कि क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलत दिया गया है। पहला दिया गया इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, जो कि सही है। अगला दिया गया इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये भी सही है। अगला आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 होता है, जो कि गलत दिया गया है। इसकी 4:3 अनुपात नहीं होता है। बाकी अगला दिया गया मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई की 5वीं हिस्सा होती है, ये भी सही दिया गया। तो इसमें गलत चूज करना था। तो यह जो गलत इसका हो जाएगा 3 नंबर गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है बांग्लादेश की उसे कब अधिकृत रूप से स्वीकार किया गया था। तो यह जो स्वीकार किया गया था 17 जनवरी 1972 को स्वीकार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया है। यह जो आधुनिक शहर जो है यह वासेपुर बताया धनबाद शहर को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया है। तो यह जो पारित किया है यह बिहार ने पारित किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। तो यह जो निर्धारित किया जा सकता है दिया गया उसकी प्रति व्यक्ति आय से किया जा सकता है। अगला उसके औसत साक्षरता स्तर से इसे भी किया जा सकता है। उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से यह भी किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थतंत्र के मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यात्मकता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है। यह जो परिभाषित किया जा सकता है यह किया जा सकता है तृतीय सेक्टर में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मछली पालन या उत्खनन ये सब आता है। वही द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग और लौह इस्पात जो है या सीमेंट कारखाना ये सब जो आता है द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जो भी सेवा वाला कार्य होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ जो दिया गया था वो सेवा वाला ही दिया गया था। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, तो इसे परिभाषित किया जा सकता है
तो इसका सही हो जाएगा जो 3 नंबर हो जाएगा। उससे कम कार्य करते हैं और जो वे करने में सक्षम होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष से कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। यह जो रोजगार की गारंटी दिया गया है यह 100 दिनों का दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। बताना है आपको कि उत्तरी गंगा के मैदान क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी स्थित है। यह जो पहाड़ी स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निषाद किया गया है। बताना है आपको कि कौन सा देश है जो मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है, तो यह जो निष्पादन किया है यह श्रीलंका ने किया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है, तो बताना है आपको नए राज्यों के गठन की क्षमता क्या निहित होता है, तो यह जो निहित होता है संसद निहित होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है, तो यह जो व्युत्पन्न किया गया है आयरिश गणराज्य से लिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह कहाँ चर्चा है, तो यह जो चर्चा है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व का यह चर्चा किया गया है, जो कि आयरिश गणराज्य या उसी को वर्तमान में आयरलैंड कहते हैं वहां से लिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका सही तात्पर्य जो हो जाएगा राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो यह जो वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व पे किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय इनमें से नहीं आता है, इसमें बताना है कि कौन सा एक विषय नहीं आता, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विषय में उन्होंने मनोनीत कर सकते हैं। तो ये जो होता है साहित्य के क्षेत्र में कर सकते हैं, कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में जाने माने योग्य व्यक्ति जो होते हैं उन्हें किया जा सकता है। तो इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, तो इसके अलावा यहाँ अर्थशास्त्र दिया गया, अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला ऑप्शन चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की यात्रा करने वाले पहला अंग्रेज यात्री कौन था। बताना है आपको कि पहला अंग्रेज यात्री कौन था जिन्होंने बिहार की यात्रा किया था, यह जो किए थे रॉल्फ फिंच किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी है, बताना आपको कि राजकीय पक्षी बिहार का कौन सा है, तो यह जो पक्षी है गौरैया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। यह जो दिया गया है यह रॉल्फ फिंच ने अपनी पुस्तक में किया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। बताना है कि सबसे कम अवधि तक बिहार के कौन से मुख्यमंत्री रहे थे, तो यह इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सतीश प्रसाद सिंह हो जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब था, तो 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहे थे, तो इनका जो कार्यकाल था 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है। बताना आपको कि मीना किससे संबंधित है, तो इसका जो संबंध है यह हो जाएगा यूनिसेफ द्वारा नामित फिल्म की नायिका से, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सामान्य ज्ञान से दिया गया है, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 61 नंबर, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो बनाया गया है यह चिनाब नदी पे बनाया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह किस राज्य में बनाया गया, तो यह जो बनाया गया है जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक की कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति होती है।
तो ACLR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ACLR का पूर्ण रूप जो होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो यह जो कब अपनाया गया था? तो यह जो अपनाया गया था 1931 में अपनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 1931 में कराची में कांग्रेस जो कमेटी की बैठक हुई थी उसी में इसको पारित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो यह जो लोक कला जो प्रमुख है यह उड़ीसा राज्य का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताना आपको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1954 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध उत्तराखंड में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। यह किस नदी पे है? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 260.5 मीटर या 855 फीट इसकी ऊंचाई है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के एंग्लो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? बताना आपको कि प्राचीन भारत में एंग्लो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें सबसे प्रमुख महाकाव्य जो है यह हो जाएगा शिल्पादिकारम। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्रत्यक्ष संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था 1835 में पारित किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में इसे पारित किया गया था, लेकिन यह लागू कब हुआ था? तो 1859 में यह लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर जगह पारित पूछ रहा है तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो यह जो निर्धारित किए गए हैं क्रमशः 6 और 11। यहाँ जो दिया गया मूल अधिकार जो दिया गया मूल अधिकार क्रमशः 6 है, जबकि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मौलिक अधिकार की संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो इसकी चर्चा जो है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में चर्चा है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो इसका जो सही हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्राणी के संदर्भित करता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित आरोपों में कौन आरोप किसी वस्तु का विरामावस्था निरूपित करता है? तो यह जो निरूपित करता है या इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये जो ग्राफ है यह निरूपित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता देते हैं, पीडीएफ में आंसर दे देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल का परिभाषा देता है? तो यह जो परिभाषा देता है न्यूटन्स के प्रथम नियम देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें बताना कि भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो पहला दिएगा दूध से दूध का पाउडर बनाना, जो कि भौतिक परिवर्तन है। अगला है आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला है चाय में चीनी घोलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला है एलपीजी का जलना, यह जो एक रासायनिक ऊष्मा वाला है, इसका जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? इसमें बताना है कि विस्थापन प्रतिक्रिया कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है? तो प्रकाश के प्राथमिक रूप के रूप में जो जाना जाता है वो लाल, हरा और नीला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, 4 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक अवशेषित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवतः घूमता है तो क्या होता है। तो इसका जो रूप हो जाता है यह हो जाता है कण की गति अपरिवर्तित रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रिक्टेयर में, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है संवहन, कन्वेंशन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। यह जो परिवर्तन लाया जा सकता है यह लाया जाता है केवल सभी जब निकाय को ऊर्जा दी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करता है। बताना है आपको कौन सा धातु है जो इटाई इटाई रोग पैदा करता है। यह जो इटाई इटाई रोग जो पैदा करता है कैडमियम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन से पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं। तो यह जो दांतों में धब्बे बनाते हैं डेक्सट्रांस बनाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बताना आपको कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यह जो बना होता है सेलुलोज एवं कैटिन का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 0.002 मोल को 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामित घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा। तो इसका पीएच मान जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसका 3 हो जाएगा, आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि यह जो पाया जाता है इसके कारण, मुख्य कारण जो है इसकी आहार नाल लंबी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन जो होता है वह रुधिर शर्करा को घटाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा यह, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो गणित का क्वेश्चन है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो गणित का क्वेश्चन है इसका हम PDF में आंसर दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।